नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यानी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री में, और उसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले मेथड 2 पर। यानी कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसका डिग्री 1 और ऑर्डर 1 है तो उसके बनाने के सेकेंड मेथड हमारे पास क्या है, उसके थ्रू आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम जनरली 4 तरीके का मेथड हम लोग जान रहे हैं इस तरीके का बनाने में, जहां हमारा पहला होता है वेरिएबल सेपरेबल, जो हमने ऑलरेडी उस चैप्टर को खत्म भी कर दिया था। आज उसी में सेकेंड बात करने वाले हैं होमोजीनियस पर, तीसरा लीनियर पर बात करेंगे और चौथा एग्जैक्ट पर। तो ये होले होले आराम से हमारी क्लास पूरी तरीके से चल रही है। अब होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती है वो तमाम चीजों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, बहुत बारीकी से बात करेंगे, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और खुद में इस तरीके की क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज की हेडलाइंस हम लोग डाल देते हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस। इस पर हम लोगों की चर्चा आज होने वाली है। ठीक है जी। अब ये होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती है वो थोड़ी बहुत आपको पहले समझा देते हैं, फिर हम लोग इस पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। चलो, हमने एक इक्वेशन आपके सामने लिखा, कुछ इस तरीके का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ये हमने एक इक्वेशन लिखा है, नॉर्मली सा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देख रहे होंगे कि x का पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, और इसका 1 और 1 पावर को जोड़ेंगे तो सीधा सीधे 2 बनेगा। यानी ये हमारा एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ। तो अगर हर एक टर्म में जो हमारा डिग्री होता है उसका जब हम देखते हैं कि वो सभी का सभी सेम होता है तो हम उसको कहते हैं कि वो एक तरीके का होमोजीनियस इक्वेशन है। हाँ, एक्स वाई के पावर को जोड़ करके ही भी देखा जाता है। जैसे यहाँ पर हम ये लिख करके अगर हम चले तो थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा कि अगर हम यहाँ से ये इक्वेशंस लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो हम हर एक टर्म को चेक करेंगे, पहला इस टर्म को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। यानी हर एक टर्म को हम चेक करेंगे कि क्या उसमें सभी की डिग्री सेम है। यहाँ पर देख लो 3 है और यहाँ पर पावर 1 कुल मिला करके 4 हो जाएगा। यहाँ पावर 4 चल रहा है, 3 1 मिला करके यहाँ भी 4 बनेगा और यहाँ भी पावर 4 है। यानी ऐसे इक्वेशंस जिसमें हर एक टर्म का जो डिग्री होता है वो सेम होता है तो हम कहते हैं कि भैया इस तरीके का इक्वेशंस को हम जनरली होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हुए चलते हैं। क्लियर है इतनी बातें? अब बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस कैसे दिखेगा और किस तरीके का बनेगा, तो आइए हम उस पर चर्चा कर देते हैं। तो अगर जनरली हमारा जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो कुछ इस तरीके का फॉर्म का हमारे पास चल रहा था। ठीक है जी, dy by dx इज इक्वल टू x इंटू वाई, इस टर्म का अगर चल रहा है तो इन दिस केस हमारे पास यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशंस की चर्चा करें तो ये हमारे पास dy by dx है। इसका मतलब ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर भी पावर 2, यहाँ भी पावर 2 और 1 मिला करके यहाँ भी 2 बन रहा है। इसका मतलब है कि इसमें हर एक टर्म का जो डिग्री है वो कहीं ना कहीं सेम है। ऐसा में ये एक होमोजीनियस इक्वेशंस बनेगा, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का। क्लियर है इतनी बातें? तो अगर मोटा मोटी हम इस चीजों पर चर्चा करते हैं, 2 इक्वेशंस और लिखते हैं आपके बीच ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। चलिए, हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं, एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एंड इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स इंटू वाई। अगर हम ये इक्वेशंस अगर लिखते हुए चल रहे हैं, ठीक है जी, और यहाँ पर एक और ऐड कर देते हैं, सपोज में एक्स स्क्वायर। तो इन दिस केस यहाँ पर अगर आप इक्वेशंस को देखें तो इस इक्वेशंस में हम सबसे पहले डिग्री चेक करेंगे कि आखिर इसकी डिग्री कितनी कितनी चल रही है। यहाँ पर ये टर्म हुआ, यानी कि इस वाले पूरे टर्म में 1 1 मिला करके 2, इस वाले टर्म में भी y का पावर देखे तो 2, यहाँ भी 1 1 मिला है तो यहाँ भी पावर 2 बना और यहाँ भी ऑलरेडी पावर 2 चल रहा है। इसका मतलब ये भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है। इस बात पे दिमाग बैठा लीजिएगा। चलो एक इक्वेशन और लिखते हैं, एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू 4x क्यूब। अगर हम ऐसा कोई इक्वेशन लेकर के चल रहे हैं, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर इस वाले टर्म में x का पावर 3 चल रहा है, यहाँ 1 और मिला करके 2 बन रहा है और यहाँ 3 चल रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर हर एक का पावर सेम नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन तो नहीं है। क्लियर सी बात है? यानी यहाँ पर देखना बस इतना है मेरे दोस्त कि वहां पर हर एक टर्म में एक्स और वाई के जो पावर्स है उनको जोड़ करके देखो कि क्या सभी में सेम आ रहे हैं।
अगर सभी में सेम आ रहे हैं इसका मतलब वो होमोजीनियस है, सेम नहीं आ रहे तो होमोजीनियस नहीं है। अच्छा, इसको शॉर्टली कैसे लिखा जाता है थोड़ी बहुत अगर हम चर्चा करें किताबी डिफिनेशंस के अकॉर्डिंग, तो मान के चलो कि अगर आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन है, मान लो कि एफ एक्स वाई का कोई फंक्शन है और इधर में नीचे भी कोई फंक्शन है एक्स वाई, मान लो इसको g मान लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। एक ऊपर में कोई फंक्शन है और नीचे में भी कोई फंक्शन है आपके पास, ऐसा कुछ जी एक्स वाई का कोई फंक्शन है। तो यहाँ पर इस तरीके का इक्वेशंस को हम होमोजीनियस इक्वेशंस कहेंगे कब, जब इसका जो डिग्री होगा इन एक्स वाई टर्म, इन एक्स एंड वाई टर्म, ठीक है। तो ये इसकी जो डिग्री होगा और इसकी जो डिग्री होगा वो दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस बात पे हम लोगों को चर्चा कर लेनी होती है। इतनी बातें आपको समझ लेना है, यानी यूं समझ लो कि एफ एक्स वाई भी होमोजीनियस इक्वेशन होना चाहिए, नीचे वाले भी होमोजीनियस इक्वेशन होना चाहिए, तब जा करके हम कहेंगे कि ये एक तरीके का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी होमोजीनियस कहने का मतलब कि हर एक टर्म का जो डिग्री है वो सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे हम कुछ इक्वेशन यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से लिखें x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लो, इस तरीके की अगर आपके पास इक्वेशन दिया है, क्या ये होमोजीनियस है, अगर आपको चेक करने के लिए बोला जाए तो आप मोटा मोटी इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो। जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, हम ऐसा लिखेंगे, अपॉन में यहाँ पर देख लो तो एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या ये होमोजीनियस है, तो आप बोलोगे सर यहाँ भी हमारा डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, 1 1 मिला के 2 है, और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब ये एक तरीके का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि नीचे वाले भी एक होमोजीनियस है जिसका डिग्री 2 है, ऊपर भी एक होमोजीनियस है जिसका डिग्री 2 है। इसका मतलब ये फाइनली जो भी हमारा बन करके आ रहा है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन करके आ ही रहा है, लेकिन कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम कहेंगे सर ये एक हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस बन करके आ रहा है। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है जी ये सारी चीजें? अगर इतनी बातें अगर आपकी क्लियरेंस है तो हम अब आगे बढ़ते हैं और इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या टेक्निक है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जाते जाते बस इतना ही बोलेंगे कि ध्यान रखना है कि वहां पर अगर ऐसा भी टर्म कुछ आता है, मान लो कि आगे में कुछ ऐसा एफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स कुछ ऐसा आ गया, और इन दिस केस कुछ बहुत यहाँ पर जी ऑफ एक्स वाई यहाँ पर आ गया और कुछ ऐसा फंक्शन, तो भी आप यहाँ पर ध्यान रखना कि इन दिस केस ये भी हमारे पास होमोजीनियस होना चाहिए और ये भी हमारे पास होमोजीनियस होना चाहिए, और वो दोनों की जो डिग्री होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यानी कि इन दोनों की डिग्री जो है वो सेम होना चाहिए, जितना डिग्री इधर होगा उतना डिग्री इधर होना चाहिए। कभी ऐसा भी दिया रह सकता है एफ वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू जी एक्स वाई, और यहाँ से डी एक्स ऐसा कुछ दे दिया है, तभी हम देखेंगे कि क्या ये होमोजीनियस है, ये भी क्या होमोजीनियस है। ऐसा भी सिचुएशन आपको पास दे सकता है सेम डिग्री में, तो हम इसको होमोजीनियस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल्स के रूप में आपको बता देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से डी एक्स दे दिया, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से डी वाई दे दिया। अगर इन दिस इक्वेशन को अगर हम बात करते हैं तो भले ही हमारे पास यहाँ पर जो भी टर्म है और यहाँ जो टर्म है उसकी डिग्री को चेक करेंगे तो यहाँ पर भी 2 का डिग्री चल रहा है, यानी और इधर भी अगर हम देखें तो यहाँ भी 2 की डिग्री, ये भी 2 की डिग्री, यानी ये एक तरीके का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो वो लिखने के लिए कई बार ऐसे भी लिखता है, कई बार ऐसे लिखेगा। जैसे इसी केस को अगर ऐसा लिखता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऐसा लिख देता एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लिखने का ऐसे भी लिख सकता है, क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है, या शुरुआती ढंग में जो आपको हमने यहाँ से समझाया कि देखो वो क्वेश्चंस को ऐसे फॉर्म में भी लिख सकता है, डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई ऐसे। लेकिन आपको बस मोटा मोटी ये समझ लेना है कि अगर वहां पर कोई भी टर्म है तो हर एक टर्म में उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। इस बात पे गांठ बांध लीजिए, और इससे बेसिक कुछ नहीं है। क्लियर है इतनी बातें? पहले होमोजीनियस को पहचानने सकिएगा तभी जा करके आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं वर्किंग रूल या मेथड जिससे कि आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वर्किंग रूल, यानी किस तरीके से आप इसको बनाइएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने सीखा
कि जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा वो अगर मान लो इस फॉर्म का है, एफ एक्स वाई फॉर्म का है और नीचे कोई फंक्शन है इस तरीके का, या ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है कि एफ एक्स वाई है, यहाँ डी वाई है और यहाँ से जी एक्स वाई और यहाँ से डी एक्स है, वो ऐसे भी लिख सकता है आपको। बस ये मोटा मोटी ये दिमाग में बैठा करके चलना है कि यहाँ पर जो भी फंक्शन आएगा और यहाँ जो भी फंक्शन आएगा उन दोनों फंक्शंस में जो हर एक टर्म का जो डिग्री होगा वो सेम टू सेम होना चाहिए, यानी शॉर्ट में कहें तो भैया ये होमोजीनियस होना चाहिए। ये बात को एकदम गांठ बांध लीजिएगा और इसमें किसी तरीके की कोई बात नहीं है। तो अगर ये होमोजीनियस है तो अब आपको पास पहला मेथड ये कहता है कि आप इसके पुट कर लीजिए y = v × x। ये आपको पहला काम करना ही करना है। अगर वो पहला होमोजीनियस मिला कि नहीं ये पहले चेक कर लीजिएगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, इसको बाद में हम लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप में चेक फॉर होमोजीनियस, चेक फॉर होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस के लिए आपको चेक कर लेना है। दूसरा स्टेप में जब ये हो जाएगा तो आपको सीधा सीधी पुट कर लेना है y = v × x। अब y × v × x अगर आप पुट करते हो y = तो यहाँ से dy/dx को भी रिप्लेस करना होगा, क्योंकि y की जगह पर आप v और x लिखेंगे। इसका मतलब है कि y यहाँ से डेरिवेटिव करोगे तो dy/dx बनेगा और v u × v लगेगा तो v को छोड़े x का डेरिवेटिव 1, x को लिखें v का डेरिवेटिव dv/dx, यानी एक लाइन अगर और लिखें तो dy/dx = v + x dv/dx। यानी मेरे दोस्त कि सबसे पहले दूसरा स्टेप में y = v × x पुट करेंगे और उसी के वजह से dy/dx के जगह पर v + x dv/dx पुट करेंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। जैसे ही ये काम हो जाएगा स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशंस जैसा ही आप ये पुट किए वो इक्वेशंस फाइनली वो कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में, यानी कन्वर्ट या कन्वर्टिंग इनटू वेरिएबल सेपरेबल। दैट मीन्स कि x वाले टर्म को एक साइड और v वाले टर्म को एक साइड, यानी कि अगर शॉर्ट में लिखें कि ऑल टर्म्स आर इन्वॉल्विंग इन या इनटू देयर वेरिएबल्स, यानी कि सीधा सीधे अगर बात करें तो x वाले को एक साइड v वाले को एक साइड कर देना है। चौथा स्टेप में जैसे ही वो वेरिएबल सेपरेबल में आ जाता है आप क्या करते हो भाई साहब, वेरिएबल सेपरेबल के बाद उसका इंटीग्रेशन कर देते हो, इतने ही काम करते हो। और पांचवा स्टेप में इतना करना है कि जो भी रिजल्ट आ जाएगा उस रिजल्ट में फिर से आपको यहाँ से v की जगह पर y/x पुट कर लेना है, यानी कि यहाँ पे पुट कर लेना है v = y/x। अब बोलोगे ये कैसे, जरा सुनना। y = v × x पुट किए थे तो v ही एक्स्ट्रा टर्म था, तो यहाँ से v निकालोगे तो x इधर जाएगा, दिस मीन्स y/x। तो जो भी लास्ट में रिजल्ट आएगा उसके जगह पर जहां जहां v लगेगा वहां पर y/x पुट कर दीजिएगा। तो ये मेथड है। पहला काम क्या करना है कि सबसे पहले होमोजीनियस है कि नहीं चेक कर लेना। होमोजीनियस है तो y = v × x पुट कर देना है, dy/dx = v + x dv/dx पुट कर देना है। यहां से फिर उसको वेरिएबल सेपरेबल लगा करके dx को एक साइड v वाले को एक साइड कर देना है, फिर इंटीग्रेशन करके जो रिजल्ट आएगा उसके जगह पर v = y/x पुट कर देना है। तो इससे हमारा होमोजीनियस इक्वेशंस जो भी रहेगा डिफरेंशियल के फॉर्म में वो हमारा सॉल्व होकर के आ जाएगा। तो आइए जी उस पर ही चर्चा कर लेते हैं। बहुत बारीकी से एक क्वेश्चन लेंगे, आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। हम यहाँ पर आपके बुक्स के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। हमारे पास पहला क्वेश्चन है x dy/dx प्लस y² में x = y। हमारे पास ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे जी, क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पावर की हम चर्चा कर रहे हैं, देख लो। अगर इन दिस केस अगर हम इस इक्वेशंस की बात करें तो यहाँ पर देख लो पावर 1 चल रहा है, यहाँ पर पावर ऊपर में 2 है नीचे 1 है, तो अगर एक पावर कैंसिल होगा तो पावर 1 ही बचेगा। यहाँ पर पावर 1 है
एक बार हम फिर से बता देते हैं, ध्यान से समझिए कि जब भी किसी का पावर यहाँ पर m होता है, अगर उसी का पावर यहाँ n है मान लो ऐसा, तो ये पावर जब भी जाता है तो इसके पावर में क्या होता है, m माइनस n होता है, यानी वो पावर घटने लगता है। तो वैसे ही आपको घटा करके भी देखना है, अगर कोई नीचे का टर्म ऐसा जा रहा है तो की बात है। देख लो ऐसा कि अगर यहाँ x का पावर 1 है, क्लियर है, कोई बात नहीं, यहाँ पावर 2 था, ये पावर ऊपर जाता तो 2 में से एक घटता तो कितना बचता, 1 पावर, और यहाँ भी y का पावर कितना है, 1। इसका मतलब ये एक तरीके का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैसा इक्वेशन है, तो हमने देखा कि ये एक तरीके का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप 2, अभी तो हम लिख दे रहे हैं केवल स्टेप 2, बस ऐसा जानने के लिए, समझने के लिए। बाकी आप ऐसा नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्टेप 1 स्टेप 2 लिख रहे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आप पुट करके चलेंगे y = v × x। अब इससे क्या होगा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, v को छोड़े x का डेरिवेटिव 1, तो लिखने की कोई जरूरी नहीं है। x को छोड़े v का डेरिवेटिव करोगे तो dv/dx। देख लो जी, सिंपली था, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, v को छोड़े x का डेरिवेटिव 1 आता, लिख भी नहीं किए, प्लस x तो x, v का डेरिवेटिव dv बाई dx। अब इतनी जो वैल्यू है उसको dy बाई dx की जगह रखेंगे और y की जगह पर v × x रखेंगे। रख दीजिए यहाँ, x तो x हो गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में चल रहे हैं हम लोग। dy बाई dx की जगह इतना पुट कर रहे हैं, v + x dv/dx, और यहाँ पर प्लस में y की जगह पर हम v × x पुट करेंगे तो v × x का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, एंड नीचे में हमारे पास x है, और y की जगह पर हम यहाँ फिर पुट कर रहे हैं v × x। तो इतनी बातें अभी आपकी क्लियर है, तो हमें कंफर्म कर दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, यहां से अब थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। यहां से अगर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो थोड़ी बहुत यहां से सॉल्व हो सकता है, कर लेते हैं। x, ठीक है, x है, और यहां पर अगर हम देखें हमारे पास v + x dv/dx है, ये हमारे पास है। प्लस में यहाँ पर देख लो v और x का स्क्वायर करोगे तो v² x² बनेगा, अपॉन में यहाँ पर x तो x है, और राइट हैंड साइड में v × x है हमारे पास। इन दिस केस ये x से x हमारा हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो v × x, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x² dv/dx। यहाँ से देख लो यहाँ पर बचा v² × x, और दिस इज इक्वल टू v × x। क्लियर है इतनी बातें। अब जरा सा सुनना, v × x या x × v, यही भी है v × x, दोनों साइड सेम है, या सबको उधर ले जाओ, x² dv/dx। यहाँ से देख लो ये है v × x, इसको इधर ले लाते हैं तो v² × x, इसको इधर ले लाते हैं तो v × x बनेगा। ठीक है जी, v × x है, x × v लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो ये टर्म को जब इधर ले लाए तो वो नेगेटिव में आ गया, अब ये प्लस में जितना है उतना माइनस में ये दूसरे को कैंसिल करेगा। यहाँ से देख लो x², यहाँ से dv/dx, और राइट हैंड साइड में देखोगे तो v², और यहाँ से सीधा सीधी x बन करके आ रहा है हमारे पास। अब इन दिस केस करना क्या है कि dx को इधर भेज देंगे, x² dv/dx, ओहो dx को तो इधर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा -v² x × dx, हमारे पास इतना टर्म बन करके आ रहा है। जो बहुत कैंसिल होता है कैंसिल कर लेंगे, x को यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी। अब जरा सा सुनना, यहाँ बचा x dv और यहाँ बचा -v² dx। अब जो भी v वाला टर्म है उसको v साइड, जो x वाला टर्म है उसको एक साइड ले लाएंगे तो हमारा काम हो सकता है, तो वो काम हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो इन दिस केस अगर आप यहाँ से चर्चा करोगे तो इन सभी टर्म को इधर ले लाते हैं, तो यहाँ पर अगर उसको लाते हैं तो -v² dv बनेगा, और यहाँ से अगर देखते हैं इधर में dx और x वाला टर्म इधर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा। इधर मल्टीपल में था ये नीचे आ गया, ये मल्टीपल में था इधर आ गया, वो नीचे आ गया। इन दिस केस अब लेना हैगा हमें इंटीग्रेशन, और बस कर देना होगा काम यहाँ से। और हम इंटीग्रेशन में जानते हैं -1/v² का इंटीग्रेशन 1/v होता है, 1/x का इंटीग्रेशन सीधा सीधे log x होता है, प्लस में c। अब देखो 1 तो 1, v की जगह क्या पुट करने बोले थे भाई साहब,
तो हम लोग जानते हैं कि y इज इक्वल टू v इंटू एक्स था, x को इधर भेजेंगे तो y बाई एक्स इज इक्वल टू v बनेगा, यानी v की जगह पर y बाई एक्स पुट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू log x प्लस में c, x को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर x बाई y हो जाएगा, क्योंकि x नीचे था वो सीधा सीधे ऊपर चला गया। दिस इज इक्वल टू log x प्लस में c, इस y x को रहने देते हैं, y को इधर भेजेंगे तो y इंटू log x प्लस में c, और ये इस तरीके से बन करके आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमें उम्मीद है कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ करके, इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग ले करके भी आप बना सकते हैं, बहुत बारीकी तरीके से, किसी तरीके की कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो जो चीजें हमारे पास थी, जैसा हमने अप्लाई करना चाहा, जिस तरीके का फॉर्मेशन करना चाहा, उस तरीके से आप भी एक बार ट्राई करोगे इन्हीं सारे क्वेश्चंस को जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो फिर नए नए क्वेश्चंस पर आपको अंदाजा लग जाएगा, आप बनाने के लिए सीखते रह जाओगे। आइए कुछ बहुत एक्सरसाइजेज के भी क्वेश्चंस हम आपके साथ करवा देते हैं, ताकि आप उन तमाम चीजों पर भी बहुत गौर फरमाते हुए कर सकते हैं। तो आइए जी फटाफट हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को बना लेते हैं, ताकि आपकी जो कमांड है वो बनी रहे। आज हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आज की क्लास को खत्म करेंगे और बाकी फिर हम लोग एक्सरसाइज में धीरे धीरे चर्चा करना शुरू कर देंगे। तो फिलहाल एक क्वेश्चन और लेते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक बनी रहे। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही है, यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास है सीधा सीधे dx माइनस एक्स वाई स्क्वायर dy, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 0। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर हैं आपके पीछे। तो कहने का मतलब है कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये होमोजीनियस है भी या होमोजीनियस नहीं है। इस पर हम लोगों को चेक करने की जरूरी है इस वाले क्वेश्चन की। तो आइए जी फटाफट चेक करिए। तो चेक अगर आप करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, देख लो जरा। चेक अगर आप करना ही चाहते हो तो देखो, एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है, dx है, x इंटू वाई स्क्वायर dy है। देख लो यहाँ पर पावर चल रहा है 3, यहाँ भी पावर 3, और यहाँ पर 1 और 2 जोड़ करके यहाँ भी पावर हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब मेरे दोस्त, इस तरीके से हमने बोला भी था ना कि इस तरीके का भी दे सकता है। तो यहाँ पर जो भी टर्म था उसको चेक कर लिए, यहाँ जो टर्म था उसको चेक कर लिए, देखें कि सब में पावर कितना है, 3 है, क्योंकि यहाँ x का पावर 3, y का पावर 3 और 1 और 2 मिला करके भी पावर 3 हो रहा है। तो इन दिस केस ये हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो हम इसके सॉल्यूशंस में हम लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, सबसे पहले लिखो गिवन इक्वेशन इज क्या है जी आपके पास, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब dx है, ठीक है, और माइनस में एक्स वाई स्क्वायर dy है, दिस इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो यहाँ से dy बाई dx भी निकाल सकते हो। तो इस वाले टर्म को उधर भेजेंगे, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब dx इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर dy बनेगा, क्योंकि ये माइनस में था उधर गया प्लस में। dx को उधर भेजते हैं तो इधर बनेगा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, और जो ये इतना टर्म था उसको हम इधर ले लाएंगे तो x इंटू वाई स्क्वायर बनेगा, और इधर बनेगा dy बाई dx। हमने क्या किया कि जो dx था उसको उधर भेज दिए तो dy बाई dx बना, इतना टर्म इधर था तो उसको इधर ले लाए तो नीचे में इतना टर्म बना। तो कहने का मतलब इस तरीके का भी आप देख सकते हो, यहाँ भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 3, यहाँ पर भी 1 और 2 मिला करके पावर 3 है। तो इन दिस केस मेरे दोस्त, यहाँ से आप इस चीजों की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि ये एक तरीके का होमोजीनियस इक्वेशन है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैसा इक्वेशन है मेरे दोस्त, तो ये एक तरीके का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। आ जाइए थोड़ी बहुत चर्चा आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी बहुत चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो बस सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ से पुट करके चलते हैं y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स। वाई इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, v इंटू एक्स। अब ये पुट करोगे तो यहाँ से y का डेरिवेटिव dy बाई dx, v को लिखे, x का डेरिवेटिव 1 तो लिखने की कोई जरूरी नहीं है, फिर x को छोड़े v का डेरिवेटिव तो dv अपॉन dx, यानी y की जगह पर v इंटू एक्स पुट करेंगे और dy बाई dx के जगह पर v प्लस एक्स dv बाई dx पुट करेंगे। तो इन दिस केस यहाँ पर देख लो dy बाई dx दिख रहा है, यहाँ पर रख लो सीधा सीधी, और यहाँ पर अगर देखें तो एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब यहाँ से देखो y की जगह रखोगे v इंटू एक्स
और उसके ऊपर पावर 3 है तो यहाँ पर होगा v क्यूब इंटू एक्स क्यूब। नीचे देख लो यहाँ पर x तो x है, यहाँ पर y है, y का स्क्वायर है और y की जगह पर है v इंटू एक्स, तो उसका अगर स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या बनेगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड में देखो dy बाई dx की जगह क्या रखोगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx। देख लो ज्यादा कुछ किए नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पर था एक्स क्यूब रख दिए, यहाँ है वाई क्यूब और वाई की जगह है v इंटू एक्स, तो उस पर क्यूब डालोगे तो v क्यूब एक्स क्यूब बनेगा। अपॉन तो अपॉन लिख दिए, एक्स तो एक्स लिख दिए, वाई की जगह है v इंटू एक्स, उस पर स्क्वायर है तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। राइट हैंड साइड में dy बाई dx था, उसके जगह पर v प्लस एक्स dv बाई dx रख दिए। इन दिस केस अब देखो थोड़ी बहुत सॉल्व होता है तो कर लेंगे। दोनों में एक्स क्यूब दिख रहा है, बाहर निकाल देंगे, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा सीधा सीधे v क्यूब। अपॉन में देख लो यहाँ x और एक्स स्क्वायर को करोगे तो एक्स क्यूब बनेगा, यहाँ v स्क्वायर बनेगा और राइट हैंड साइड में रुक जाइए थोड़ा सा, आपका यहाँ पर लाइट कट गया है तो थोड़ी बहुत इससे आगे सॉल्व कर देते हैं। अभी बने रहिएगा क्लास के साथ, तुरंत ऑन हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट में जितना अभी हमने आपको बताया इतनी ही क्वेश्चंस अगर आप आज कर लेते हो, मोटा मोटी इसको कंप्लीट करते हो, तो उम्मीद है कि आपके आने वाले क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। आने वाले समय में हम बहुत सारे छोटे छोटे बहुत ही मज़ेदार तरीके से आंसर करवा देंगे आपको। तो बस बात इतनी है, क्योंकि कहते हैं कि जब तक जान है जहान है और हर एक प्रयास की शुरुआत तो थोड़ी सी आसान है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें और भी क्लियर होती चली जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रहेंगी। खैर हमारा फाइनली ओपन हो ही चुका है, तो कर लेते हैं आगे की बात आपके साथ, है कि नहीं। तो यहाँ पर थे हम कितना नंबर पे, हम लोग थे लास्ट के क्वेश्चन पे, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हम यहाँ से दोनों में एक्स क्यूब दिख रहा है, एक्स क्यूब बाहर निकाल देते हैं। एक्स क्यूब बाहर निकालोगे तो यहाँ 1 बनेगा और यहाँ पर सीधा सीधे v क्यूब बनेगा। नीचे में देखोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मिला करके एक्स क्यूब बना और यहाँ से v स्क्वायर, तो v स्क्वायर लिख दिए। राइट हैंड साइड में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर v प्लस एक्स dv अपॉन dx ये बन करके आ रहा है, ठीक है। इसको भी हम लोग थोड़ा मिटा करके ठीक ठाक लिख लेते हैं, यहाँ पर है v स्क्वायर, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब आपका कैंसिल हो गया, इधर ऊपर में क्या बचा 1 प्लस v क्यूब और नीचे क्या बचा v स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या है v प्लस एक्स dv अपॉन dx। अब इस वाले v को उधर भेज देते हैं ताकि ये वाला फाइनली हमारा बढ़िया से सेपरेट हो जाए, तो वो काम हम यहाँ से कर लेंगे। आ जाइए जी फटाफट हमारे साथ, यहाँ पर सॉल्व करने की चर्चाएं चल रही हैं। इस v को हम उधर भेजेंगे तो 1 प्लस यहाँ से v क्यूब अपॉन में v स्क्वायर, ओहो ये भी क्या हो रहा है अपॉन v स्क्वायर, और ये v उधर जाएगा तो माइनस v। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो x dv अपॉन dx ये बन करके आ जाएगा। इन दिस केस इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 1 लगाते हैं, 1 इंटू दिस करेंगे तो 1 प्लस में v क्यूब माइनस v स्क्वायर को v से करेंगे तो v क्यूब अपॉन v स्क्वायर इंटू 1 v स्क्वायर, और यहाँ से राइट हैंड साइड में x dv अपॉन dx ये बन करके आ जाएगा हमारे पास। अब ये माइनस v क्यूब प्लस v क्यूब एक दूसरे को करेंगे कैंसल, ऊपर में बचेगा 1 नीचे बचेगा v स्क्वायर, राइट हैंड साइड में x dv अपॉन dx ये हमारे पास बन करके आ जाएगा। अब कोशिश है कि इस dx को इधर भेज दिया जाए तो 1 अपॉन v स्क्वायर dx इज इक्वल टू x इंटू dv ये हमारे पास बन करके आएंगे। अब यहाँ पर x वाला टर्म को पूरे dx साइड और v वाला को टर्म को पूरा dv के साइड कर देंगे। x वाला को इधर भेजोगे तो dx अपॉन x हो जाएगा, dv तो dv बन गया। v स्क्वायर को उधर भेजोगे यानी कि ये नीचे है इधर जाएगा तो सीधा सीधी यहाँ से v स्क्वायर बनेगा। अब हमारा कोशिश है कि दोनों साइड हम इंटीग्रेशंस ले लें और हमारा काम हो सकता है। तो दोनों साइड इंटीग्रेशंस लेंगे तो यहाँ पर बनेगा dx अपॉन x और राइट हैंड साइड में बनेगा v स्क्वायर एंड dv। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और v स्क्वायर है यानी पावर 2 है, हम जानते हैं कि एक पावर बढ़ा दीजिए उतना पावर से डिवाइड एंड प्लस में c। अब फाइनली log x तो log x है, v के जगह पर क्या पुट करते हैं मेरे दोस्त, तो y इक्वल टू v इंटू एक्स था तो v इक्वल टू सीधा सीधी y बाई एक्स पुट करते हैं क्योंकि x इधर जाता है।
तो इन दिस केस यहाँ पर y बाई एक्स पुट करोगे तो ऊपर में y नीचे में x का क्यूब हो जाएगा एंड अपॉन में 3 प्लस सी, एक स्टेप में और सॉल्व कर दो। log x इज इक्वल टू y का क्यूब करोगे तो y क्यूब होगा, x का क्यूब करोगे तो x क्यूब, क्योंकि वो नीचे है तो नीचे आ जाएगा वो x क्यूब एंड प्लस में c। इस तरीके से आपका बन जाएगा और ये होगा हमारा फाइनली आंसर। देख लो कुछ नहीं किए, y का क्यूब करोगे तो y क्यूब होगा, x का करोगे तो x क्यूब, क्योंकि वो नीचे था तो ऑटोमेटिक है कि वो नीचे आ जाता, पुट किए हुए थे, तो ऐसा आप कर सकते हो। तो उम्मीद है कि ये तमाम चीजों को आप बहुत बारीकी से समझेंगे और समझ गए होंगे। तो फिर इन्हीं दो क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के बाद आप इस चीजों को बहुत ही बारीकी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है जी, कल हम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पर चर्चाएं को आगे बढ़ाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से इस पर बातें भी होंगी, मुलाकातें भी होंगी आपके साथ, बहुत सारी चीज़ों की डिस्कशंस भी होंगी। तो उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा अवगत होंगे, चीज़ों को कर पाएंगे। एक दो प्रॉब्लम आपके सामने हम रख दे रहे हैं, कोशिश करिएगा कि आप इन्हें बना लें। बना लीजिएगा तो बेहतरीन है, नहीं बनाने सकिएगा तो कल हम लोग इस क्वेश्चन पर डिस्कशन जारी रखेंगे। तो होमवर्क के लिए आप कुछ बहुत क्वेश्चंस रख सकते हैं। तो मेरे पास है 4th नंबर का क्वेश्चंस और यहाँ है 2xy dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और 5th नंबर में हमारे पास है dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर एंड अपॉन में 2x स्क्वायर ये है। और 6th नंबर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। और फाइनली सबसे पहले तो आपको हिंट कर देते हैं कि जो हमने पढ़ाया है उस पहले कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। 2 प्रॉब्लम बताएं उसी को पहले रिपीट में बनाइएगा, तब इसमें आइएगा, देखिएगा ऑटोमेटिक आपका प्रॉब्लम्स बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर ये बन जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि वाकई ये तीनों क्वेश्चन बन गए हैं। कुछ नहीं बना होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इस पर चर्चा कर रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे सेम समय सेम अंतराल में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।